हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली ताइवान में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन कंडक्ट हुए और इसके रिजल्ट कल ही आए। और इसमें लाई चिंग ते, ये जो पर्सन आप अगर देख पा रहे होंगे इमेज में, ये पर्सन यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए थे और यहाँ पर इनको 40% वोट्स मिले हैं और यहाँ पर नेक्स्ट अब ये बनने वाले हैं ताइवान के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और कहा जाता है कि ये एंटी चाइना है। ये एंटी चाइना यानी कि हम ये कहें कि ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। तो इस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे आपके लास्ट में। लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इन शॉर्ट। प्लस यहाँ पर चाइना का जो बेसिकली रोल यहाँ पर देखा गया कि स्टार्टिंग में वो किस तरीके से ताइवान को धमकी देता है वोट्स के लिए। ये सारी जो बातें ना इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट है लाई चिंग ते, ये बेसिकली इसके पहले यानी कि हम ये कहें कि 24 से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए होते हैं तो वहाँ 4 साल के लिए होते हैं। तो इसके पहले जब ये इनके पहले वाले टर्म में ये वाइस प्रेसिडेंट थे और क्योंकि इन्हीं की जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इन्हीं की पार्टी से इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थी वो 2 बार बेसिकली रह चुकी है, 16 में और इसके बाद जो आपका 20 में था। तो क्योंकि अब वहां पर संविधान ये कहता है, ताइवान संविधान की बेसिकली वहां पर 2 बार ही वहां पर कोई प्रेसिडेंट रह सकते हैं, यानी कि मल्टीपल्स आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते जैसे कि और भी दूसरे देशों में होता है कि आप किसी भी कितने टाइम से बन सकते हैं। तो अगर हम ताइवान को अगर मैप में देखें तो ये बेसिकली साउथ चाइना सी में आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल ये चाइना से सटा हुआ है। आप यहाँ पे इसके आसपास का जो देश आइलैंड कंट्री देखे तो आपको यहाँ पर जापान मिल जाएगा, आपको जस्ट नॉर्थ में साउथ कोरिया, आपके नॉर्थ कोरिया दोनों आपके यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन की जो इम्पैक्ट है, खासकर हम ये कहें कि मार्केट पर या हम ये कहें कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर, ये भी कहीं कहीं पॉजिटिव देखा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो ताइवान का जो बेसिकली इलेक्शन हुआ, इसमें जो लोकल इन्वेस्टर है इनके लिए कंसर्न है, लेकिन जो वर्ल्ड के जो मार्केट है उसमें बेसिकली यहाँ पे एक रिलीफ देखा जा रहा है। तो ताइवान का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2024 जो है ना, कहते हैं कि ये इलेक्शन वाला टाइम है। क्योंकि ये रिसेंटली अभी आपने देखा बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए। आपने देखा भूटान में इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाए। फिर यहाँ पर मालदीव्स में इसके पहले हुए और टेंशन बढ़ा। इंडिया में भी होने वाले हैं, यूएसए में भी होने वाले, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन इस इलेक्शन में ना, इलेक्शन जस्ट पहले हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर चाइना ने बेसिकली ये धमकी दी कि चाइना सेज विल क्रश ताइवान इंडिपेंडेंस एफर्ट्स एज वोट लूम्स। बेसिकली यहाँ पर चाइना ने साफ साफ ये कहा कि अगर आप डीपीपी पार्टी को यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को वोट देते हैं तो ये बेसिकली ये आपके लिए अच्छा नहीं हो। कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे चाइना पकड़ता है। और चाइना वही कंट्री है जो कुछ दिन पहले मोहम्मद मोई जो मालदीव्स के लिए बात कर रहा था कि आपके सॉवरेनिटी के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, वही चाइना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थ्रेट होने मिलने के बाद भी ताइवान के जो लोग हैं वहां पर वोट देने गए। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले साल जिस तरीके से 75% वोट आया था 2020 वाले इलेक्शन में, यहाँ पर इलेक्शन का जो परसेंटेज है, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 75% कम है। अभी डेटा निकल के आया नहीं है क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये डेटा मिला कहीं नहीं। तो इस तरीके से पूरा जो ताइवान के लोग हैं वो कहीं न कहीं चाइना का जो वार्निंग है, एक धमकी है, इसको ओवररूल करते हुए, डिसमिस करते हुए यहाँ पर वोट दिए। और तीसरी बार, थर्ड कंसेक्यूटिव हम ये यहाँ प्रेसिडेंशियल जो विन है यानी कि डीपीपी पार्टी को यहाँ पर इनको मिला है। तो इसके इलेक्शन के थोड़ा प्रोसेस हम देख लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से होता है। देखिए 2024 की बात करें, जो 13 जनवरी यानी कि कल के डेट में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, उसमें लाई चिंगते ये आपके बने प्रेसिडेंट है, जिनको 40% के आसपास में इनको वोट मिले हैं। और इनके जो कंटेंटर या अपोजिशन बोल सकते हैं, जो कि हाउ यू ई, बड़ा उटपटांग सा नाम होता है, हम। तो ये जो बेसिकली है इनको मिला 33, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और चाइना जो प्रो चाइना माने जाते हैं वो यही है, फेस में मिल रहा है वैसे। तो ये इनको वोट मिले हैं। और आप इसके जस्ट पहले देखिए, इसके पहले जब इलेक्शन हुए थे 2020 में 57% वोट मिले थे लाई चिंगते, यानी जो अभी मिला है, यानी कि इसके पहले साई इंग वेन को। ये जो लेडी है पहले आपका 2 साल कंजिक्यूटिव बन चुकी है प्रेसिडेंट, और यहाँ पर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट यही थी। तो इसके लिए यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है, यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं जो गैप है वो आपका 17% का गैप है इस बार। तो चाइना के धमकी का असर हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर लाई चिंगते यहाँ पर विनर बन के निकले प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन इन सब के बीच में ना, आपको मालूम है कि जिस दिन इलेक्शन था, जब या हम ये कहे कि इलेक्शन वाले दिन में यहाँ पर ये ताइवान बेसिकली ये देखता है कि जो चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो 8 चाइनीज वो बेसिकली ट्रैक किया गया, 6 नेवल शिप को ट्रैक किया गया जिस दिन इलेक्शन थे। तो ये देख सकते हैं कि चाइना किस तरीके से अपने आस पड़ोस के जो आइलैंड कंट्री है उसको किस तरीके से एक डर, एक फियर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर चाइना जो है ना,
चाइना की धमकी देने के बाद भी ताइवान के जो प्रेसिडेंट लाई चिंगते जो है वो विनर बनने के बाद यहाँ पर ये साफ-साफ कहते हैं कि चाइना से हम लोग डरने वाले नहीं है। और इनका जो ये बेसिकली नहीं, ये प्रो यूएसए है, मतलब प्रो इंडिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका जो रिलेशन है या हम ये कहें कि डेमोक्रेटिक, या क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये बेसिकली प्रो यूएसए है। और यूएसए और अपनी कुछ स्टडी ना यूएसए में भी की है वो बेसिकली। तो इन सब के बीच में ना चाइना बेसिकली क्या कहा, देखिए, चाइना कहता है कि ताइवान इज चाइनाज ताइवान, ये साफ साफ ये कहता है ताइवान इज चाइना ताइवान। और ये कौन कहा, बीजिंग के बीजिंग ताइवान ऑफिस जो ऑफिस स्पोक्स पर्सन है चेन बिनुआ, ये कहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि साथ में कि जो डीपीपी है वो जो मेन स्ट्रीम पब्लिक ओपिनियन है इसको चेंज नहीं कर सकता है, डीपीपी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। साथ ही साथ ये भी चाइना कहता है कि ये जो वोट है ना, वोट जो 40% मिला है लाई चिंगते को, ये कोई डिसाइड नहीं करता है कि यहाँ पर हम लोग जो रीयूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, चाइना विद ताइवान की रीयूनिफिकेशन, इसको ये डिसाइड नहीं करता है। तो इस तरीके की बातें ना चाइना भी फिलहाल तो बौखलाहट में है, फ्रस्ट्रेट है बहुत ज्यादा, तो कुछ ऐसी बातें वो निकालेगा। लेकिन आपको बता दें कि चाइना रिसेंटली यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया था कि रिसेंटली आपको मालूम है चाइना यूएस के मिलिट्री ऑफिसर्स कुछ दिन पहली बात है जब मीटिंग दोनों के बीच मीटिंग होती है, तो उस मीटअप में ये साफ साफ यूएसए को कहते हैं कि इट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन ताइवान, ताइवान को लेकर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिकली तब निकल के आता है जब यहाँ पर यूएस ने $300 मिलियन का मिलिट्री एड देने की बात कही थी ताइवान को। तो उसी में जो चाइना है वो जो यूएस आर्म्स है उसके ऊपर सैंक्शन लगाता है, जो 5 आर्म्स देने की बात करते और जितने डॉलर की बात कर रहे थे मिलिट्री एड देने की। तो इन सब के बीच है ना यूएस भी बहुत क्लोजली इन सब चीजों को जो इलेक्शन है उसको देख रहा था। और यूएस भी चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, और जो डीपीपी पार्टी है उनको बेसिकली ओपनली तो नहीं लेकिन बोल सकते कि यूएसए का एक सपोर्ट रहता है उनको। तो इन सब चीजों में ना पूरे वर्ल्ड का जो एक अटेंशन है, पूरा एक वर्ल्ड का जो ध्यान है वो यहाँ ताइवान के इलेक्शन में था कि कौन यहाँ पर विनर बनने वाला है। बेसिकली यहाँ पर एक अच्छी बात है कि इंडिया के लिए भी कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्ट होकर आई है। लेकिन इन सब चीजों में ना पूरा वर्ल्ड जो रिएक्शन क्या देता है, देखिए जापान भी चाहता है कि जापान हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएसए हो, ये सब कंट्री चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। और जापान बेसिकली ये कहता है कि जिस तरीके से हो पीसफुली यहाँ पर चीजों को रिजॉल्व किया जाए, डायलॉग के तरीके से, डिबेट के तरीके से, तो ये जापान और यूयू कहता है। लेकिन आपको एक शॉकिंग बात बताए, यहाँ पर यूएस ने देखिए कांग्रेचुलेट तो किया है, लेकिन यूएस का ये साफ साफ कहना है जब यहाँ पर चाइना का बौखलाहट जब सामने है, देखिए अब वहां पर बेसिकली जो है ना जो डीपीपी पार्टी तो जीत चुकी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अब यूएसए भी जान रहा है कि ये जो है ना ये पार्टी जीतने के बाद 4 साल तो रहने वाली है। यहाँ पर चिढ़ाने से अच्छा है कि ये बोल दो कि भैया कि वी डू नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, बाइडेन सेज आफ्टर वोट, वोट के बाद ये कहा जाता है। ये देखिए यूएस इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है कि ताइवान में वहां पर चाइना का डोमिनेंस चलेगी, या फिर वन, देखिए इवन आपको बता दें कि यूएस भी मानता है वन चाइना पॉलिसी को, इसमें चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो यूएसए जो है ना इसके पीछे एक मजबूरी है, क्योंकि 1979 में ताइवान रिलेशन एक्ट एक साइन हुआ था चाइना के पीआरसी पीपल रिपब्लिक जो चाइना है उनके साथ में और यूएसए के साथ में। और ये बेसिकली तब था जब इंडिया सॉरी यूएसए जब चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है स्टैब्लिश होने थे फुल फ्लेज तरीके से। तो यहाँ पर चाइना ने अपने साइड से कंडीशन रखा कि क्योंकि 1979 से पहले था आपको बता दें, तो यहाँ पर ये चीजें तोड़ा जाता है 1978 के बाद से, यानी हम ये कहें इस एक्ट के आने के बाद से ये ब्रेक होने के बाद में यूएसए अब मानता है कि ये वन चाइना पॉलिसी को मानता है, या हम ये कहें कि ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता यूएसए भी। तो फिर क्यों यहाँ पर यूएसए बीच बीच में कभी कभी मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है, आर्म्स प्रोवाइड करता है। देखिए ये सारी चीजें ना ये उस वक्त की बात है जब यहाँ पर जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे यूएस के। आज के टाइम में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड की बात करते हैं, उस टाइम में बिल्कुल जो सिचुएशन है वो अलग है। तो अभी तक ना 12 ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं, वैसे 13 देश थे, 13 देश में से आपको बता दें कि यहाँ पर जो हॉन्डुरस है वो बेसिकली यहाँ पर 13वां देश था जो रिसेंटली ये कह छोड़ दिया कि हम तो चाइना को मानते हैं, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, और इन्होंने छोड़ दिया। ये छोटे छोटे कंट्री, आई होप कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री है, कुछ कंट्री छोड़ के जिनका आप किनका नाम आपको याद भी नहीं होगा, सुने तो होंगे, आई होप कि कुछ लोग सुने भी नहीं होंगे। ब्लेजी, एस्वातिनी,
ये नाम आपने सुना भी नहीं होगा, पराग्वे का नाम सुने होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये तो बताओ कि यहाँ पर जो यूएसए है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर ये लोग रखे हुए, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये लोग डरते नहीं है क्या चाइना से? देखिए, ये लोग छोटे कंट्री है, छोटे कंट्री, चाइना को मालूम है कि एक डाँट से ना ये लोग पीछे हट जाएँगे। चाइना इसके बारे में कोई टेंशन लेता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बड़ा कंट्री, इवन कि बड़ा छोड़िए, एक मीडियम साइज़ के कंट्री भी नहीं देख सकते यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर नाम है। तो ये एक रीज़न है। लेकिन इन सब के बीच ना एक सवाल निकल के ये आता है कि इंडिया जो ताइवान के बीच में रिलेशन कैसे है? इंडिया ताइवान के बीच में जो रिलेशन है ना, देखिए इंडिया और ताइवान दोनों के बीच में ना कुछ आर्टिकल जो पिछले साल पब्लिश हुए थे, उसमें ये कहा जा रहा था इंडिया ताइवान के जो बीच जो ट्रेड है, वो 13 बिलियन जो 3 साल में वो टच होने वाले हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ताइवान और इंडिया दोनों एक ही विज़न शेयर करते हैं, जो कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन हो। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको बता दें टीईसी यानी कि ताइपी जो कैपिटल है इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर, ये यहाँ पर मुंबई में खोलने की बात चल रही थी और इसके पहले भी ये थर्ड था, बेसिकली थर्ड रिप्रेजेंटेटिव, और इसके पहले भी नई दिल्ली में और आपका जो चेन्नई में ये खोला जा चुका है, जो बेसिकली इसका मेन एम क्या होता है, इकोनॉमिक लिंकेज और जो बायलैटरल कॉपरेशन है इसको और स्ट्रेंथ करना। तो यहाँ पर इंडिया और जो ताइवान है दोनों के बीच में आपको मालूम है कि ताइवान जो सेमीकंडक्टर उस मामले में पूरे वर्ल्ड में 90% जो प्रोडक्शन ये करता है, और ये इंडिया के साथ में भी अच्छा ट्रेड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे चाइना ने यहाँ ऑब्जेक्शन किया और यहाँ पर इस चीज को कहीं कहीं पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में ना आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ अफवाहें ये निकल के आ रही थी कि ताइवान 1 लाख जो इंडियन वर्कर्स उसकी डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी तरफ से जो यहाँ पर जो लेबर मिनिस्ट्री है ताइवान के, वो यहाँ पर कहते हैं बेसिकली ये फेक न्यूज है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस तरह की बातें भी आप रिसेंटली आपने सुने होंगे। लेकिन इन सब के बीच में ना ताइवान, चाइना, इंडिया के बीच में आपको बता दें कि चाइना किस तरीके से यहाँ पर एक अग्रेशन पॉलिसी अपनाता है साउथ चाइना सी में, चाहे वियतनाम की बात करें, फिलीपींस की बात करें, हर एक कंट्री साथ में इनके जो बॉर्डर की इशू है ताइवान को लेकर, ये बेसिकली वही एक ही इनका पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। और यहाँ पर जिस तरीके से चाइना का अग्रेशन दिखा जाता है ताइवान में, और ये तो मतलब ऊपर से इंडिया ऊपर ब्लेम करता है कि ये जो है ना, ये मालदीव्स की सॉवरेनिटी की हम रक्षा करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए यहाँ पर जो खासकर इंडियन ओशन में, ये आपने भी देखे होंगे। लेकिन इन सब जो इवेंट के बाद ना आपको आपके दिमाग में एक चीजें छप गई होगी कि जो चाइना है, ये आस पड़ोस की जो आइलैंड कंट्री है उनके साथ में इनकी जो रिलेशन है वो बद से बदतर है, और इनकी जो सॉवरेनिटी है छोटे छोटे आइलैंड कंट्री की सॉवरेनिटी को इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाना बहुत आसान है, लेकिन इनकी सॉवरेनिटी को उल्लंघन खुद चाइना करता है। तो इन सब चीजों में आपका क्या कहना है? कीजिए कमेंट। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।